प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कशन किया है, डिटेल में डिस्कशन किया है। तो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी खोज क्या थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। समझ गए? As we know, nucleus is a very small part of an atom. Its volume is negligible to the total volume of the atom, and where total positive charge and total mass of the atom is concentrated या is located. न्यूक्लियस को जानते हैं, हिंदी में नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु के अंदर के मध्य में वह स्थान सबसे छोटा स्थान है जिसका आयतन पूरे एटम के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और जहां एटम का पूरा धनात्मक आवेश और पूरा द्रव्यमान निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। समझ गए ना? हम लोग ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहा जाता है, जो हमारा सोलर सिस्टम का है, प्लेनेटरी मॉडल जो है, प्लेनेट जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक, ये तो हो गया है। रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक्स है उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन बच्चों हम लोग जो बेसिक सबसे है कंसेप्ट उस पर आते हैं। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। As we know, an atom is electrically neutral. An atom as a whole is electrically neutral. Why? An atom has equal number of protons in the nucleus and equal number of electrons in their respective orbit. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और संख्या भी क्यों बराबर होती है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल और अपोजिट होता है। ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जब संख्या उनकी इक्वल नहीं रहेगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की, तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होगी तो नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा वो। ठीक, ये सब बातें जानते हो, पिछले क्लास से भी जानते हो। बच्चों, एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? मोजले ने की थी। क्या है एटॉमिक नंबर? क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the number of protons present in the nucleus of an atom of an element। किसी एलिमेंट के किसी एक एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं बच्चों, उन्हीं को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z।
is represented by Z is equal to number of protons in the nucleus. जानते हो न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो लिख ही देते हैं प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the न्यूट्रल एटम। किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उनकी संख्या इनकी बराबर होती है, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? लेकिन यही चीज यह हो जाता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यहां हेडिंग दे दीजिएगा एटॉमिक नंबर। इसके बाद जो आते हैं मास नंबर। एटॉमिक नंबर को देखिए लिखे हैं, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। मास नंबर it is represented by A. Mass number of an element is the sum of total number of protons and यहां बच्चों दी छूट जाएगी, दी सम ऑफ लिख लीजिएगा, एंड दी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी nucleus of an atom of the element. किसी एलिमेंट के किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने दैट इज मास नंबर ए equal to number of protons plus number of neutrons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहां Z प्लस नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग? मास नंबर में से
एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर्स। ए माइनस जेड, शॉर्ट में लिखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। बच्चों बोर्ड पर जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद मास नंबर के से संबंधित एक दो कुछ फैक्ट्स है, उनको नोट कर लेते हैं। यहां मास नंबर में यहां नोट्स में लिख लीजिएगा, मास नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर एंड it is usually and it is nearly equal to the atomic mass of the element, nearly, लगभग, mass of the element. Atomic mass of the element of an element is not usually a whole number. मेन डिफरेंस यही होता है, the main difference in mass number and atomic mass of an element, that it is a whole number, समझ गए, and it is not usually a whole number, समझ गए। और मास नंबर लगभग क्या होता है, जैसे क्या होता है, डेसिमल में कोई पॉइंट है, उसको क्या करेंगे हम लोग, राउंड करते हो ना, तो होल नंबर में आ जाएगा। जैसे 35.5 को कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 या 5 से अधिक है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा, 36 पूर्ण संख्या हो जाएगी। नहीं, ये तो फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो यही अंतर है, मास नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर बट एटॉमिक मास इज नॉट यूजुअली होल नंबर। अब सिंबल बच्चों कैसे लिखते हैं, representation of mass number and atomic number तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का सिंबल होता है, जानते हो।
तो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे किसी एलिमेंट का सिंबल क्या है, एक्स है, तो यहां कॉर्नर पर ऊपर क्या हो जाएगा, मास नंबर, और यहां क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा और क्लोज लिख देते हैं, ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया। समझ गए ना? इसका मतलब मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज रिटन with the symbol of एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी सिंबल, किसी एलिमेंट के सिंबल को हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H, उसका मास नंबर भी 1 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। हीलियम, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। हीलियम एलिमेंट का सिंबल H ही होगा, समझ गया ना? इसी तरह से ऑक्सीजन का क्या होता है, सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 हो गया। सोडियम का Na एटसेट्रा, इस तरह से दिखते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। यहां इस तरह x, a और z लिखा गया है, तो यहां x का मतलब क्या है, बताइए। यहां x का मतलब क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ए यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर, और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। Z is representing atomic number of the element. And X is representing the symbol of this. देख लिए, एक टर्म बच्चों छूट गया, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है बच्चों, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द केमिस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़े भी हो। हाँ, न्यूक्लियंस नहीं था, बहुत चीजें नहीं थी। न्यूक्लियंस क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिला करके न्यूक्लियंस करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली known as nucleons. Known as nucleons.
तो मास नंबर की डिफिनेशन क्या दे सकते हो तुम लोग? एक और ढंग से दे सकते हैं बच्चों। क्या है मास नंबर? मास नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो तुम लोग, कई कई रेफरेंस बुक में लिखा भी होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। टोटल नंबर ऑफ nucleons present in the nucleus. Nucleus of an atom of the element. न्यूक्लियस की टोटल संख्या ही क्या कहलाएगी? वही तो मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बच्चों? अब बच्चों यहां पर हम लोग एक चीज पर विचार करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमने यहां 3 सिंबल लिखे हैं। O1H1 इसको बता चुके हैं, हाइड्रोजन का सिंबल यही होता है, यहां लिखिए। H1 और ये है, ये H किसका सिंबल है बच्चों? The 3 symbols are representing the an atom of hydrogen। और मजे की बात यह है, देखिए बच्चों, क्योंकि ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। लेकिन यहां देखिए इस पहले में क्या है? A बराबर 1 और Z बराबर भी कितना है? इसी को पहले बाद में लिखिए, Z बराबर 1 है, A कितना है? 1। दूसरे में Z इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2, और तीसरे में क्या है? Z इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 3। अब बताइए तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जरा निकालिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला अभी बताए हैं, क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। तो निकालिए। पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 माइनस 1 0। दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1। और तीसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 माइनस 1 A माइनस Z 2। बच्चों ऐसे एटम्स को जानते हो क्या कहते हैं? इन्हीं हम आइसोटोप्स कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे आगे, एटम्स को पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है। समझ गए ना? इसके पहले मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मास के आधार पर, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहा जाता है, उसके आधार पर अरेंज किया था। लेकिन एटॉमिक नंबर की खोज के बाद तो उनका स्थान क्या होता है? एक ही जगह रहता है। पीरियोडिक टेबल में तो
क्या होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो उनका प्लेस चेंज हो जाएगा। इसीलिए समस्थानिक कहते हैं हिंदी में, बिकॉज द प्लेस ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर और एटॉमिक मास। तो एक ही एलिमेंट के क्या है बच्चों, 3 एटम्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, अलग अलग है, क्योंकि तीनों एटम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, कोई नहीं है। ड्यू टू, यहां आइसोटोप्स की प्रॉपर डिफिनीशन देख लीजिए। आइसोटोप्स are the atoms of the same element with the same atomic number, but different mass number. मास नंबर। एग्जाम्पल क्या हो गया, ये मास नंबर क्यों डिफर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक एटम के जितने भी आइसोटोप्स हैं, ये नहीं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सब में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं बच्चों। जितनी नेचुरली प्राकृतिक ढंग से जितने आइसोटोप किसी एटम्स के होते, किसी एलिमेंट के होते हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होने के कारण उनका मास नंबर क्या हो जाता है, डिफर करता है। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट के क्या है, एटम्स हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं। समझ में आया बच्चों। आइसोटोप्स जो साधारण हाइड्रोजन है बच्चों, जिसका प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है बच्चों, इस आइसोटोप का नाम क्या है, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है बच्चों ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 ही आइसोटोप्स होते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है बच्चों, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। आइसोटोप बच्चों समझ में आया, डिफिनीशन समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटियम कहते हैं, ठीक। इसका दूसरा समस्थानिक क्या है, ड्यूटेरियम। सॉरी बच्चों, यहां यू छूट गया है, इसके लिए हाँ, थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए। यहां नोट्स में लिख लीजिए, ताकि नोट्स बनाइएगा तो याद रहेगा। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज प्रोटियम। प्रोटियम बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़ करके
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का ही स्पेशल नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, किसी अदर एलिमेंट का कोई स्पेशल नाम नहीं है। आइसोटोप्स of no other elements have special names. तब इनको कैसे इंडिकेट किया जाता है? आइसोटोप्स of other elements are represented by simply indicating the value of A, मतलब mass number, indicating the value of A on their symbols, on their symbol। जैसे क्लोरीन के आइसोटोप को रिप्रेजेंट करना तो बस ये लिख देना 35, यहां बस A की वैल्यू चेंज हो गई 37, ठीक ना। उसी तरह से कार्बन का हो गया 12, केवल A की वैल्यू इंडिकेट कर देनी है। यहां ये क्लोरीन आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को कर रहा है। समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं और दूसरे टॉपिक पर। देखिए बच्चों, यहां लिख रहे हैं हम ये बताइए बच्चों, सिंबल के आधार पर बताइए ये किस एलिमेंट के एटम है। Ar किसका? आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का एटम है, ये कैल्शियम के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, तभी ना इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? डिफरेंट है। एक ही एटम के एलिमेंट पे एटॉमिक नंबर क्या होगा? सबका सेम होगा। लेकिन ये बच्चों देखिए यहां पे सबका मास नंबर क्या है बच्चों? सेम है। तो ऐसे एटम्स को क्या कहेंगे बच्चों? आइसोबार्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं समभारिक। सम माने बराबर, जिसका बराबर भार हो। क्योंकि केमिस्ट्री में एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट पहले से भी प्रयोग होता हुआ आ रहा है, तो वेट की हिंदी भार होती है, तो समभारिक हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आइसोबार्स। तो इसकी प्रॉपर डिफिनीशन तो अपने मन से भी लिख सकते हो तुम लोग। आइसोबार्स आर दी atoms of different elements with same mass number but different atomic numbers। एग्जाम्पल बच्चा हो गया जी, नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों दूसरे एग्जाम्पल पर भी विचार करते हैं हम लोग। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना आता है बच्चों? 6। इसके बताया ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब बताइए बच्चों, इसमें कार्बन में क्या है बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। मास नंबर कितना है? 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? A माइनस जेड, 14 माइनस 6, 8। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 7। मास नंबर कितना है? 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 15 माइनस 7 हो गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन में तीनों एक साथ लिख दिए। यहां ये नाइट्रोजन का है, ये कार्बन का है, यहां ऑक्सीजन का लिख दे रहे हैं। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। मास नंबर कितना है? 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। बच्चों इन तीनों एटम्स में एटॉमिक नंबर मास नंबर अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों तीनों में क्या है? सेम है। तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। अब इसके बाद समझने के बाद कंसेप्ट हो गया तो आराम से इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेंगे 2 लाइन की अपने से भी। आइसोटोन्स are the atoms of different elements having different atomic number, having different atomic number and mass number but the same number of neutrons. समझ में आया बच्चों? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक टॉपिक और है, समझ गए ना? उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड पर मैंने तुम लोगों को बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। ये देख रहे हो ऑक्सीजन एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालिएगा बच्चों? न्यूट्रल एटम में तो निकाल लेते हैं, आसान है। नहीं, एटॉमिक नंबर दिया है तब। तो पहले तो एटॉमिक नंबर क्या होता है?
एलिमेंट, देखिए बताते हैं यहाँ कैसे ही निकालिएगा। एलिमेंट और एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्युमिनियम का 13 होता है। बच्चों एक नियान भी लिख देते हैं यहां नहीं था बीच में कोई, नियान का देखिए 10 होता है। नियान का 10 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ये पढ़े हो 9th में, 20 तक एटॉमिक नंबर पढ़ना था तुम्हें केमिस्ट्री में। एल्युमिनियम का 13। अब बताओ बच्चों, ऑक्सीजन एटम, कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो प्रोटॉन की संख्या उसमें अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है। तो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की कम होती है उतना ही क्या होता है, क्योंकि दोनों संख्या बराबर होती है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कोई अगर एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन, पहले से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी उतनी संख्या, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया है ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएंगे, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां सिंपल में कर देते हैं, एलिमेंट एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में क्या है, न्यूट्रल एटम में कितने होंगे, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। एक निगेटिव चार्ज है इस पर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, 10। अब सोडियम, सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नियान, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, 10। आयन तो है नहीं ये। एक चीज बच्चों यहां कंफ्यूज हो जाइएगा, सॉरी, यहां लिख लीजिए, नियान पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ने बच्चों 8 पहले से है, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तब 2 निगेटिव चार्ज इस पर 10 हो गया। फ्लोरीन का क्या हो गया, 9 और 1 इलेक्ट्रॉन इस लिया है, 10। नियान तो न्यूट्रल एटम है, 10 इलेक्ट्रॉन इस पर भी हो गए। ये तो ट्रांसफर अगेन किसी को किया नहीं है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 11 - 1 कितना हो गया, 10। मैग्नीशियम ने 12 - 2 10, और एल्यूमिनियम 13 - 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तब इस पर क्या है बच्चों, 3 पॉजिटिव चार्ज आया है। मतलब सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों संख्या क्या है, सेम है। ऐसे एटम या आयंस को समझ गए ना, हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दी स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब क्या हो गया, एटम्स आर आयंस। हैविंग the same number of
number of electrons are known as isoelectrons. Iso refers for the same, isoelectrons. ये isoelectrons नहीं बच्चों, ये आयंस जो हैं या ये एटम, इसमें यही एक न्यूट्रल एटम है इस एग्जाम्पल में। समझ में आया बच्चों? उम्मीद है बच्चों सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक ना? और पिछले के जो लेक्चर हैं बच्चों देखते रहिए। मैंने केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बच्चों कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा हमने वीडियोस बनाई हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कुछ और वीडियो जोड़ने हैं तुम्हारे क्लास 11th के, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें क्या है रासायनिक गणनाएं करनी है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो चाहते हैं बच्चों तुम्हारा यूनिट 1 में जो छूट गया है वो, और यूनिट 2 भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों साथ साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो एक चीज देखो मिस कर रहा हूं मैं, ये बताइए एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम बता सकते हैं? एटॉमिक नंबर is also known as proton numbers. क्यों? Because the charge on nucleus is determined by the number of प्रोटॉन्स, इसीलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए इसको भी, यही मैं मिस कर रहा था। ये शुरू में जहाँ एटॉमिक नंबर बताएं वही बता देना चाहिए था। और क्यों कहते हैं बता दिए ना, बिकॉज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज व्हाई एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। तो उम्मीद है तुम्हें सारे कंसेप्ट्स एटॉमिक नंबर से लेकर एटॉमिक मास तक समझ में आ गए होंगे, ठीक ना? एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आया बच्चों? एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम प्रोटॉन नंबर्स क्यों हैं, ये भी हम लोग समझ गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनेशन लिख लियो, द स्पेसीज एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों कहीं कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ दीजिए यहाँ, ठीक है बच्चों? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।